क्या शान है, क्या मकाम है, क्या अजमत है, क्या बरतरी है, क्या रिफत है, क्या उरूज है, क्या इर्तिका है, क्या बुलंदी है। बोलो गौसे आजम कहां पैदा हुए? बोलो बगदाद। कहां? बगदाद। कहां पैदा हुए? बगदाद में पैदा नहीं हुए। आपका मजार बगदाद में है, दीन का डंका बगदाद में बजाया है, एलाए कलमातुल हक बगदाद में किया है, इफ्ताले बातिल बगदाद में किया है, लोगों को जामे पहदत बगदाद में पिलाया है, इल्लल्लाह के तराने बगदाद में गाए हैं, मौला की किबरियाई का बयान बगदाद में किया है। और पैदा कहां हुए? जीलान में। अरे बोलो बोलो, वो जल्दी बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां पैदा हुए? जीलान में। और जीलान ये है कहां? ईरान में। जीलान कहां है? ईरान में। इसीलिए ईरान महान है, इसीलिए ईरान शक्तिमान है। अब पता लगा कि ईरान में शाह जीला पैदा हुए। और ईरान को कम मत आंकना, ईरान वही शहर है कि जिसमें ईरान का एक इलाका है संजर, जिसमें अताए रसूल खाजाए खाजगा फकरे हिंदुस्तान मोइने मिल्लते बेकसा मक्तए आशिका मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी उसी संजर में पैदा हुए जो ईरान का एक शहर है। और ईरान को कम मत आंकना, सैयद निजाम अशरफ के दादा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सैयद निजाम अशरफ जिलानी के दादा। उसी में एक शहर है सिमनान। बोल जा मुसलमान, आ जाए तेरी जान में जान, करने लगा हूं जिक्रे सिमनान। बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सिमनान, उसी में पैदा हुए कौन? तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम महबूबे यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी, जिनका मज़ारे मुकद्दस किशौचा मुकद्दसा में है और जिनका ये लाल आज सालेपुर में है। जिक्रे गौसे आजम में बगदाद ना जा सके तो ना जा सके, लेकिन औलादे गौसे आजम को देख रहे हो, औलादे गौसे आजम को देख रहे हो। अब पता लगा कि ईरान इसलिए महान है और इसलिए महान भी है। वहीं पर गौसे आजम के पीरो मुर्शिद अबू सईद मखजूमी वहीं पैदा हुए। और वहीं पर एक इलाका है जाम। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या है? जाम। वहां पर कौन पैदा हुए? शेख अहमद जाम पैदा हुए। बहुत बड़े बली थे, शेर की सवारी किया करते थे। शेख अहमद जाम जिधर जाते थे, जिस खानका में जाते थे, शेर पे सवार होके जाते थे। अल्लाह अल्लाह। अब ये भी पहुंचे, कहां से जा रहे हैं? जाम से जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? खानकाहे कादरिया में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? गौसे आजम की बारगाह में जा रहे हैं। और जब पहुंचे और कहा, ए अब्दुल कादिर, तेरी मेहमान नवाजी का जवाब नहीं है, तेरे खाना खिलाने का जवाब नहीं है, तेरे मदरसे निजामिया का जवाब नहीं है, तेरे दारुल इफ्ता कादरी का जवाब नहीं है, तुम्हारी खानकाहे कादरिया का जवाब नहीं है। खाना हमको तो खिला दिया, लेकिन हमारा शेर भूखा है, इसको भी गिजा चाहिए, इसको भी खुराक चाहिए। तो मेरा गौस मुस्कुराया, यूं मुस्कुराए जाम सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए गुलिस्तां बना दिया। मेरा गौस मुस्कुराया और मुस्कुरा करके फरमाया, अहमद जाम अपने शेर की भी खुराक ले लो, जाओ हमारे अस्तबल में गाय बंधी है, हमारे अस्तबल में घोड़े भी मिलेंगे, तुम्हारा शेर का जो जी चाहे वो जाकर के अपनी खुराक हासिल कर ले। अब शेर जा रहा है, कहां जा रहा है? गौसे आजम के अस्तबल की तरफ। और उधर मेरे गौस के दर पे पलने वाला कुत्ता है, अल्लाह अल्लाह, गौस के दर पर हड्डियां खाने वाला कुत्ता है। और शेख अहमद जाम या जाम का जब शेर अस्तबल की तरफ पड़ा, उधर गौसे आजम का कुत्ता आगे आगे बढ़ा, गौसे आजम का कुत्ता पीछे से गया और उसने अहमद जाम के शेर को गर्दन से दबोचा और दबोच करके चीर फाड़ करके अलग कर दिया। इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह क्या, वाह क्या मर्तबा गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा और सर भला।
क्या फरमाते हैं? सर भला, सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा। अरे सर को क्या जानोगे, सर की शान क्या है क्या समझोगे, सर की अजमत क्या है क्या समझोगे, सर की रिहत क्या है क्या समझोगे। अरे जिसके तलबों का आलम ये है अख्तार, उनके तलबों को अपना सर उनके तलबों से रगड़ते हैं, औतार अपना सर उनके तलबों से रगड़ते हैं। फरमाते क्या दबे जिससे हिमायत का हो बन जा तेरा, क्या दबे जिससे हिमायत का हो बन जा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह। झूम के बोलें सुभान अल्लाह। सारे ऊंचों से ऊंचा है, मुतवज्जे है कदम आला तेरा। ये पीरे पीरा है, ये मीरे मीरा है। और जब उम्र मुबारक कितनी हुई? 5 साल 5 माह 5 दिन। और झूम के बोलें सुभान अल्लाह। अब क्या हो रही है? बिस्मिल्लाह ख्वानी। यही रिवाज आज भी किछोचा में है। झूम के बोलें सुभान अल्लाह और लहक के बोलें सुभान अल्लाह। जब 5 माह 5 दिन की उम्र हो गई, उन बाकियात की तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ इशारा करके गुजरूंगा। जब उम्र 5 साल 5 माह और 5 दिन की हो गई, उस्ताद को बुलाया गया और कहा ये मेरा लाल है, ये हमारा ही लाल है, ये मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी है। फातिमा उम्मुल खैर ने उस्ताद को बताया कि इसको बिस्मिल्लाह सिखाओ। अब उस्ताद आगे बढ़ा, कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गौसे आजम पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाह, वीराने पीर रोशन ज़मीर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ करके सूरे फाता को पढ़ते हैं, सूरे फाता को पढ़ के सूरे बकरा पढ़ते हैं। मेरा गौस पढ़ता चला जा रहा है, मेरे गौस ने 18 पारे पढ़ दिए। उस्ताद हैरान है, अरे बेटा इस उम्र में तो बच्चों को समझ नहीं होती, उस उम्र में तो बच्चे अदीमुल फहम होते हैं, अदीमुल इल्म होते हैं। अरे बेटा ये 18 पारे कैसे याद किए? काम मेरी माँ काम करती तब कुरान पढ़ती, मेरी माँ कपड़े धुलती तब कुरान पढ़ती, मेरी माँ झाड़ू देती तब कुरान पढ़ती, मेरी माँ नमाज पढ़ती तब कुरान पढ़ती, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती जाती थी और अब्दुल कादिर माँ के शिकम में याद करता जाता था। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले और इश्क़े मुस्तफा में झूम के बोले सुभान अल्लाह। जिसके बचपने का ये आलम है। एक दिन माँ की गोद में आके बैठ गए, कहा अम्मी जान आपको मालूम है? कहा क्या मेरे लाल? अम्मी आपको पता है? बोलो मेरे हिलाल, हमारे नाना का बाग का, हमारे नाना के सेब का बाग था, हाँ मेरे नूरे नजर था, हमारे नाना का सेब का बाग था। अल्लाह समझ। और उस वक्त मैं नाना ही के घर में था, मैं आपके शिकम में पल रहा था और आप आई थी, घर से निकली थी, सेब बाग के अंदर तशरीफ लेकर के आई थी। आपके दिल ने चाहा था कि मैं सेब खाऊं। आपके दिल ने चाहा था कि डाल के सेब नाना के बाग में लगे हुए थे और आप एक दरख्त के पास आई और आपके ने चाहा कि मैं सेब तोड़ करके खाऊं। आपने हाथ बढ़ाया ही था कि आपके पेट में दर्द शुरू हो गया था। हाँ मेरे लाल ऐसा हुआ था। फरमाया अम्मी जान आपको मालूम है जिस सेब को आप तोड़ रही थी उस पे एक अस्तहा बैठा हुआ था। उस वक्त मैंने अपनी उंगली को आपके पेट में चुबा दिया था। ना मेरी माँ सेब की जानिब हाथ बढ़ाए, ना कोई अस्तहा मेरी माँ को गजब पहुंचाए। अरे अम्मी जान ये मैंने आपको बचाया था। और आपकी वालिदा ने पेशानी को चूम लिया और चूम के कहा बेटा तेरी शान आला है, तेरा मकाम आला है, अभी तो दुनिया में तशरीफ लेके नहीं आया था। तेरे बाप के ख्वाब में नबी आए और नबी ने फरमाया या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वली व महबूबी व
महबूबुल्लाह सयकूनु लहू शानुर बैनल औलियाई वल अक्ताबी का शानी बैनल अंबियाई और रुsul। ऐ अबू सालेह मुबारक हो, तेरी गोद में ऐसा लाला रहा है, ऐसा हिलाला रहा है, ऐसा बेनजीर बेटा आ रहा है। वो मेरा भी महबूब है, वो मुस्तफा, वो अल्लाह का भी महबूब है, वो सारी कायनात का महबूब है। जैसे मेरा जवाब नबियों की अंजुमन में नहीं है, ऐसे अब्दुल कादिर का जवाब बलियों की अंजुमन में नहीं होगा। मुतवज्जे हैं, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। यही पीरे पीरा है, मीरे मीरा है, शाहे जीला है। कहां खड़े हैं? घर के दरवाजे पर। अब झूम के बोलो, अरे बोलो खुदा के बंदो, बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां खड़े हैं? घर के दरवाजे पर। पीराने पीर खड़े हैं, रोशन जमीर खड़े हैं, बगदाद वाले सबके दस्तगीर खड़े हैं। एक फकीर गुजर रहा है, पीरे पीरा मीरे मीरा को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। मेरे गौस ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फकीर कहता है ऐ बेटा मैंने सलाम एक मर्तबा किया, ये जवाब 2 मर्तबा क्यों दिया? तो गौसे आजम ने फरमाया बाबा भूल गए, यही दरवाजा है, यही दर है, यही मोहल्ला है, यही गली है। अब से 4 साल पहले तुम इसी दरवाजे से गुजरे थे, मेरी माँ को तुमने सलाम किया था, लेकिन मेरी माँ की आदत है, वो अल्लाह वाली है, वो जिक्र शुगल में लगी रहती है, वो मौला के तराने गाने में लगी रहती है, वो इल्लल्लाह की माला जप रही थी, वो मौला की किबरियाई का तस्करा कर रही थी। मेरी माँ का दहनो दिमाग मौला परवरदिगारे आलम की कुदरत के करिश्मों में था। मेरी माँ ने तवज्जो नहीं दी थी। बाबा सुनो, एक जवाब 4 साल पहले का है और एक जवाब अब का है, तो मुझे कह लेने दो। जिसको उससे 4 साल पहले का सलाम ना छू सका, उसको उससे हम जैसे गुनाहगार कैसे छू सकेंगे? पता लगा को उसकी निगाह में हम कल भी थे, आज भी है और कयामत की सुबह तक रहेंगे। इसीलिए मेरे गौस ने फरमाया मुरीदी ला तखब अल्लाहु रब्बी अतानी रिफतन नितल मनाली। मेरे मुरीदो कम ना करो, तुम टॉप पे नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो टॉप पे हूँ। तुम शान वाले नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो शान वाला हूँ। तुम मकाम वाले नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो मकाम वाला हूँ। तुम अजमत वाले नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो अजमत वाला हूँ। अरे तुम नहीं हो शान वाले तो क्या हुआ, मैं तो शान वाला हूँ। बढ़ू आगे बोलो, तवज्जो चाहूं। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। हाँ सैयद साहब, अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह और बोलिए इश्क़ मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मेरे करीम ने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया। कौन फरमा रहे हैं? गौसे आजम। उठाओ बहजतुल असरार फी मादनिल अनवार, उठाओ, उठाने वाले किताबों को उठाओ और पढ़ते रहिए गौसे आजम की सीरत गौसे आजम को बढ़िए, शान गौसे आजम को बढ़िए, मकाम गौसे आजम को बढ़िए, अजमत गौसे आजम को बढ़िए, तो आप पर आया होगा सुभान अल्लाह। यही पीराने पीर है। फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे कागज का टुकड़ा अता फरमाया। तो मैंने कहा सरकार कागज का टुकड़ा कितना बड़ा था? तो उससे आजम ने फरमाया इतना बड़ा था जहां तक मेरी निगाह काम कर रही थी वहां तक कागज का टुकड़ा था। मैंने कहा गौसे आजम शाहे जीला उसमें क्या लिखा था? फरमाया कयामत तक मेरे मुरीदों के नाम लिखे थे, मेरे चाहने वालों के नाम लिखे थे, मेरे मत वालों के नाम लिखे थे, मेरे मानने वालों के नाम लिखे थे। अब मैंने कहा जहन्नम के दरोगा से हल इंदका असहाबी अहदा, क्या तेरे पास मेरा कोई चाहने वाला है? तो मालिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला। क्या मानने वाला है? फरमाया ला। क्या मत वाला है? फरमाया ला। क्या कोई मेरा मुरीद है? फरमाया ला। क्या मेरा मुंसलिकीन है? फरमाया ला। क्या मेरा मत वाला है? फरमाया ला। क्या मुझसे मोहब्बत करने वाला है? फरमाया ला। क्या मुझसे बरेख्तगी करने वाला है? फरमाया ला। क्या मुझसे बिला करने वाला है? फरमाया ला। फरमाया के होगा भी नहीं, इसलिए मेरे करीम ने मुझसे वादा किया है ऐ अब्दुल कादिर तुम्हारा मुरीद मैं जहन्नम में नहीं डालूंगा, और ऐ अब्दुल कादिर तेरा मुरीद दुनिया से जाएगा तो तौबा करके जाएगा, जब तौबा करके जाएगा तो उसकी शान
है कि उसने कोई गुनाह किया नहीं, जाएगा दुनिया से तौबा कर लेगा, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा, जन्नत में उसका दाखिला कर दूंगा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं? बोलो बोलो बोलो, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये पीराने पीर हैं, रोशन जमीर हैं, बगदाद वाले सबके, बोलो बोलो सबके दस्तगीर हैं। यही पीरे पीरा हैं, मीरे मीरा हैं, शाहे जीला हैं। बैठे हैं कहां? खानकाहे कादरिया में। एक औरत ज़ारो कतार रोती हुई आई, महाराज क्षमा कीजिए, महाराज करम कीजिए, महाराज अता कीजिए, महाराज सखा कीजिए। मेरे गौस ने फरमाया माई रोती क्यों है? माई ये बेकरारी कैसी? माई ये इज़्तिराब कैसा? माई ये दर्दो अलम कैसा? माई ये बेकरारियां कैसी? माई ये बेसुकूनी कैसी? तो औरत है, फौरन बोली, ए अब्दुल कादिर तेरा बड़ा नाम सुना है, तेरी बड़ी शान सुनी है, तेरी बड़ी अजमत सुनी है। फरमाया माई मामला तो बता। चुप तो सही, रोती चली जा रही है, तेरे रोने ने मेरे दिल को बेकरार कर दिया है। माई मामला क्या है? तो रोती ही बोली, महाराज मेरी कोक किलवा दी। तवज्जो चाहूंगा, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। चंद साल बच्चे पैदा ना हो तो औरत कहती है मेरी कोक किलवा दी, तो वो भी बोली मेरी कोक किलवा दी, कोक किलवा दी, कोक किलवा दी। मेरे गौस ने फरमाया माई खामोश हो जा, मुझे कुछ देखने दे। मेरे गौस ने निगाह ऊपर उठाई, ऊपर उठा करके देखा, फरमाया माई तेरी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है। औरत फौरन बोली, ए अब्दुल कादिर न जाने उसे किसने बता दिया था मांगने का तरीका, न जाने किसने बता दिया था मांगने का सलीका। फौरन औरत बोली, अरे अब्दुल कादिर अगर किस्मत में होता तो तेरे दरवाजे पे आती क्यों, तेरी खानका में आती क्यों, तेरे पास आती क्यों? अल्लाह अल्लाह इतना कह करके दहाड़े मार मार के रोने लगी। मेरे गौस ने फरमाया माई रो मत, तेरे रोने ने मुझे बेकरार कर दिया है, बेचैन कर दिया है। अल्लाह अल्लाह फरमाया मौला इसको एक बेटा दे दे। बोले सुभान अल्लाह। कहा मौला इसको एक बेटा दे दे। हातिबे गैबी ने निदा दी, अब्दुल कादिर इसकी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है। कहा मौला दो दिए। आवाज आई इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है। कहा मौला तीन दिए। आवाज आई इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है। कहा मौला चार दिए। आवाज आई इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है। कहा मौला पांच दिए। आवाज आई इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है। कहा मौला छह दिए। आवाज आई इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है। कहा मौला सात दिए। आवाज आई इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है। कहा मौला आठ दिए। आवाज आई इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है। कहा मौला नौ दिए। आवाज आई इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है। कहा मौला 10 दिए। आवाज आई इसकी किस्मत में बच्चा नहीं है। कहा मौला 11 दिए। कहा 11वीं वाले बस कर 11 दे दिए। जो हमारा गौस एक 5 औरत को 11 बच्चे दिलवा सकता है वो हमें जन्नत का टिकट भी दिलवा सकता